कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बंदा डीमन कैसल की तरफ जा रहा होता है। वो बंदा कुछ सोल्जर को मारता है और एक बड़े डोर को खोलकर अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि सामने डीमन क्वीन बैठी थी और उसके साथ उसके कुछ जनरल थे। पर हम देखते हैं वो बंदा अंदर आ जाता है जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो लियो था, जिसने डीमन क्वीन और उसके सभी जनरल को हराया था। लियो अपने पुराने दुश्मनों के साथ सामने आता है और बताता है कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है और डीमन आर्मी रिबिल्ड करने में मदद करना चाहता है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन डीमन क्वीन किडना लियो को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है, क्योंकि 1 साल पहले जब डीमन आर्मी ने अटैक किया था तब लियो ने आर्मी के सभी जनरल को हरा दिया था, यहाँ तक कि लियो ने क्वीन को भी हरा दिया था। फिर हम देखते हैं कि चारों जनरल लियो से पूछ रहे होते हैं कि वो डीमन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता है। तो लियो बताता है कि डीमन आर्मी को हराने के बाद सभी लोगों के बीच ऐसी अफवाह फैल गई थी कि अब लियो खुद ही डीमन किंग बनने जा रहा है। तो किंग ने कुछ असासिन भी भेजे थे लियो को मरवाने के लिए, लेकिन लियो उन्हें आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि किंग ही लियो की पावर से डरकर उसे सिटी से जाने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद कई सालों तक सभी से छुप कर रहने के बाद लियो को पता चलता है कि डीमन क्वीन किडना अपनी आर्मी में लोगों को ले रही है, इसलिए वो भी उनके पास चला गया उनके साथ ज्वाइन होने के लिए। तो लियो की ये बातें सुनने के बाद चारों जनरल डिसाइड करते हैं कि वो लियो को 1 महीने के लिए अनऑफिशियली हायर करेंगे, वो भी बिना किडना को बताए। अगर लियो उनके लिए फायदेमंद साबित होता है तो वो किडना को मना लेंगे लियो को ज्वाइन कराने के लिए। ये सुनकर लियो खुश होता है और सोचता है कि शायद अब वो फाइनली किडना से बात कर पाएगा और पूछ पाएगा कि वो वॉर के टाइम भी इंसानों को मारने से अपने सोल्जर्स को क्यों रोकती है, जिसकी वजह से वो वॉर तक भी हार गई थी। नेक्स्ट डे फिर हम देखते हैं कि लियो जनरल सुतीना के साथ अब काम करने लगता है और लियो अपना भेष बदल लेता है जिससे कोई और उसे ना पहचान पाए। लियो ब्लैक नाइट के नाम से डीमन आर्मी में काम करने लगता है। फिर पूरा दिन सुतीना की मदद करने के बाद हम देखते हैं कि सुतीना लियो को एक मुश्किल जॉब बताती है, जिसमें समंदर से आर्मी के लिए खाना और वेपन आने वाले थे, लेकिन असली काम था लियो को जनरल लिली को सब खराब करने से बचाना था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लियो शिप के पास पहुंच जाता है सारा सामान सही से पहुंचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि लिली के अंदर बहुत ज्यादा बचपना था, इस वजह से कोई भी सही से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लिली उन्हें सही से काम नहीं बता रही थी। साथ ही कोई भी लियो की बात भी नहीं मान रहा था, क्योंकि सभी सिर्फ लिली की ही बात मानते थे। फिर हम देखते हैं कि लियो बैठा होता है, तभी वहाँ लिली आती है और लियो के खाने की चिंता करने लगती है। ये देखकर लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है। लियो ऐसा नाटक करता है जैसे उसे सांप ने काट लिया हो और लिली को हर्ब्स लाने फॉरेस्ट में भेज देता है जिससे वो ठीक हो सके। लियो सोचता है कि अब शायद लिली अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी और सभी वर्कर्स को सही से काम देगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी हर्ब्स ला सके और इसी से लिली के अंदर सभी से कैसे काम कराते हैं इसकी नॉलेज भी आ जाएगी। लेकिन जैसा लियो ने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा होता है। लिली अकेली ही फॉरेस्ट में हर्ब्स लेने निकल जाती है और वुल्फ फॉर्म में बदल जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिली के रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है, जिससे लियो को लगता है कि अब लिली अपने किसी सोल्जर को लेकर आएगी, जिससे वो मैजिक की मदद से इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटा देगी। लेकिन लिली उस पत्थर को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। फिर लिली के सामने एक खाई आ जाती है जिसे वो जंप करके पार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो फिर भी किसी की मदद नहीं लेती और खाई के नीचे जाती है और पानी से तैरकर खाई की दूसरी साइड पहुंच जाती है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। नेक्स्ट डे लियो अपने पास हर्ब्स रखे देखता है, लेकिन लिली उसे उसका नया प्लान दिखाती है काम करने का, जो पहले से बहुत अच्छा होता है। ये देखकर लियो लिली की तारीफ करता है। पर हम देखते हैं कि लियो फिर से कैसल आ जाता है सुतीना के पास। सुतीना बताती है कि किडना को ब्लैक नाइट से मीटिंग करनी है, क्योंकि ब्लैक नाइट यानी लियो ने हाल ही में भी अच्छा काम किया है। फिर सुतीना बताती है कि किडना के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि ब्लैक नाइट ने कितनी ज्यादा मदद करी है डीमन आर्मी की। फिर हम देखते हैं कि लियो भी मीटिंग के लिए मान जाता है और आर्मर पहनकर निकल जाता है। फिर लियो किडना के पास पहुंच जाता है और वो लियो को बहुत अच्छा खाना खिलाती है ब्लैक नाइट को थैंक्स करने के लिए। किडना जबरदस्ती लियो का हेलमेट उतार देती है, लेकिन उससे पहले लियो अपना मैजिक हाइड कर लेता है, जिससे किडना को पता न चल सके कि वो ग्रेट हीरो है। कुछ बातें करने के बाद लियो किडना से पूछता है कि उसने ग्रेट हीरो को क्यों रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो उनकी साइड होने वाला था। किडना गुस्से में बताती है कि 1 साल ग्रेट हीरो ने उसे फिलॉस स्टोन लेने से रोक दिया था। किडना बताती है कि डीमन लैंड बहुत ही पॉल्यूशन से भरी जगह है, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए फाइट करते रहते हैं। किडना उस स्टोन की मदद से डीमन लैंड को अच्छा बनाना चाहती थी। ये जानकर लियो को पता चल जाता है कि किडना असल में कोई बुरी नहीं है, उसे मजबूरन बुरे काम करने पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जनरल मैट, जो लियो को बता रहा था कि वो आधा डीमन है और आधा ह्यूमन, जनरल मैट के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। फिर उसे पता चल गया था कि वो लोगों को मारने में बहुत अच्छा है, तो वो एक असासियान बन गया। लेकिन डीमन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद उसने देखा कि कैसे किडना इंसानों को मारने की जगह ज्यादातर छोड़ देती थी।
फिर हम देखते हैं कि लियो भी अपने बारे में सच बताने लगता है, ऐसा सच जो उसने किसी को नहीं बताया था। लियो बताता है कि उसकी उम्र 3000 साल से ज्यादा है और वो एक टोक्यो नाम की मॉडर्न सिटी में पैदा हुआ था। तभी अचानक से ह्यूमन वर्ल्ड में डीमन आने लगे, जिनके सामने ह्यूमंस के सारे वेपन बेकार थे। तो कई सारे देशों से मिलकर 12 वेपन बनाए, जिन्हें डीमन हार्ट कहा जाता है, जिनमें एक लियो भी था। लियो और बाकी सभी को हीरो के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन फाइट के दौरान बाकी 11 डीमन हार्ट मारे गए, लेकिन लियो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे कुछ नहीं हुआ। बहुत टाइम बीत गया और आज वर्ल्ड ऐसा है जिसमें वो सभी रह रहे हैं। फिर लियो बताता है कि कैसे उसने डीमन किंग को हराया था पुराने टाइम में, जो कि किडना के फादर थे। फिर हम देखते हैं कि मैट लियो के पास्ट के बारे में बाकी जनरल्स को बताता है, लेकिन उसके पास्ट से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लियो उनके साथ भी अच्छा था और बहुत काम भी आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि सुतीना लियो को बताती है कि किडना से ब्लैक नाइट को मीटिंग के लिए बुलाया है। फिर मीटिंग में हम देखते हैं कि सभी जनरल्स भी थे और किडना बताती है कि डीमन वर्ल्ड का डोर धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, तो उन्हें जल्दी स्टोन लेकर लौटना पड़ेगा, जिससे वो डीमन वर्ल्ड को अच्छा बना सके। लेकिन इसके लिए उन्हें ह्यूमंस पर अटैक करना होगा। साथ ही किडना बताती है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ग्रेट हीरो उन्हें हरा ही देगा। लियो एक बार पक्का करने के लिए किडना से उसका रियल मिशन पूछता है कि वो सच में किसी को मारना नहीं चाहती और सिर्फ अपने वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहती है। लियो किडना का आंसर सुनने के बाद अपना हेलमेट उतारता है और बताता है कि उस स्टोन में इतनी एनर्जी है जिससे डीमन वर्ल्ड को कभी किसी रिसोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही लियो बताता है कि इस वर्ल्ड में 2 स्टोन है, तो किडना को किसी से फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ दूसरे स्टोन का पता लगाना है। किडना जैसे ही घूमकर ब्लैक नाइट की तरफ देखती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका सबसे अच्छा सोल्जर ही ग्रेट हीरो लियो है। इसकी वजह से किडना बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन चारों जनरल मिलकर किडना को शांत कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि किडना लियो के साथ स्टोन को ढूंढने जा रही थी। किडना लियो से पूछती है कि उसे उस स्टोन के बारे में इतना कैसे पता, तो लियो बताता है कि दूसरा स्टोन उसके अंदर है और उसी से लियो को पावर मिलती है। लियो बताता है कि उसका पर्पस था कि ह्यूमंस को सेव रखना, लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारी वॉर करा दी जिससे वो ह्यूमंस को सेव कर सके। फिर लियो सभी से कहता है कि उन्हें उससे फाइट करनी होगी और लियो का हार्ट लेना होगा, जिससे वो डीमन वर्ल्ड को अच्छा कर सके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो लियो खुद पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगा। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, तो लियो पहला अटैक करता है किडना पर और लड़ते हुए बताता है कि वॉर ही उसके जीने का मकसद है, उसे सभी इंसानों को बचाना है, चाहे वो खुद इंसानों के लिए खतरा क्यों न हो। लियो फाइट करते हुए बताता है वो थक चुका है सभी को बचाते हुए, इसलिए वो मरना चाहता है, लेकिन वो खुद को मार भी नहीं सकता, इसलिए वो सब कुछ खत्म कर देगा जिससे कुछ बचेगा ही नहीं जिससे वो बचाए। लिली लियो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो बिना कुछ सुने ही लिली पर भी अटैक कर देता है। सभी जनरल्स लियो पर अटैक करते हैं, लेकिन एक एक करके लियो सभी को हरा देता है और कोई उससे नहीं जीत पाता। फाइट हारता देखकर किडना अपने सबसे पावरफुल स्पेल यूज करने की सोचता है, जो उसके फादर ने उसे दिया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जनरेशन में पास किया जा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को हराने के लिए ही बनाया गया था। इसे किसी को भी सभी पावर और सभी एबिलिटी को सील कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन किडना को उसे यूज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था जिससे वो स्पेल को कंप्लीट कर सके। तो जब तक स्पेल रेडी हो रहा था तब तक सभी जनरल मिलकर लियो से फाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेल रेडी हो जाता है और किडना उससे लियो को हिट कर देती है। हिट होते ही लियो को उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगती है। हम देखते हैं कि लियो ने बहुत सारी वॉर लड़ी है, लेकिन एक बार जब वर्ल्ड के बाद बहुत सालों तक शांति रही तो लियो को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो चुका है। तभी लियो के दिमाग में एक बहुत बुरा आइडिया आया कि वो खुद ही इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। तो लियो डीमन हार्ट की नई सीरीज बनाने लगा, लेकिन इस बार इंसानों को मारने के लिए। लेकिन एक दिन एक सोल्जर बताता है कि डीमन आर्मी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिससे लियो को याद आता है कि उसके जीने का मकसद लोगों को बचाना था, ना ही लोगों को मारना। तो वो जितने भी डीमन हार्ट बना रहा था वो उन सभी को खत्म कर देता है और तय करता है कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन मरने से पहले उसे किसी ऐसे को अपना स्टोन दे देना चाहिए जो उसके काबिल हो। फिर लियो फाइट के दौरान किडना से मिलता है, जो कि स्टोन की पावर के लिए परफेक्ट थी, इसलिए पहले लियो किडना को हराता है और उसके साथ रहने लगता है, जिससे वो किडना को और अच्छे से जान सके। और अब लियो ने किडना के हाथों ही मरने का भी डिसाइड कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि लियो अपनी जिंदगी में पहली बार दर्द महसूस कर रहा था किडना के स्पेल की वजह से, और साथ ही किडना भी दर्द में थी क्योंकि वो इतने पावरफुल स्पेल को यूज कर रही थी। वो सभी जनरल लियो पर अटैक करते हैं, जिससे लियो जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लियो बताता है कि उनके पास सिर्फ 300 सेकंड है स्टोन को लेने के लिए, जो कि लियो की चेस्ट में था। किडना स्टोन को लेने ही जा रही थी, लेकिन वो रुक जाती है और लियो से कहती है कि वो अब उसे इंचार्ज बना रही है, जिससे इंसानों और डीमन के बीच शांति बनी रहे। यह सुनकर लियो बताता है कि अगर वो ज्यादा देर करेंगे तो लियो की बॉडी अपने आप हील हो जाएगी और स्टोन लेने का आखिरी मौका भी चला जाएगा। फिर लियो कहने लगता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि लियो को जिन लोगों ने उसे बनाया था उन्होंने उसे इसी तरह प्रोग्राम किया था। लेकिन सुतीना बताती है कि वो खुद अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। लियो ऐसा करने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। फिर लियो उस स्टोन को हमेशा के लिए अपने अंदर सील कर लेता है। फिर लियो उठता है और किडना के साथ एग्री करता है।
फिर हम देखते हैं कि कैसल में किडना लियो से पूछ रही होती है कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग रहा कि उसका आखिरी मौका भी चला गया मरने का, लेकिन लियो मना करते हुए कहता है कि वो किडना और बाकी सभी के साथ बहुत खुश है। तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किडना और लियो रोमांटिक बातें कर रहे हैं, लेकिन किडना शर्माते हुए मना करती है। यही इस एनीमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।